नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर कर रहे हैं। हर विषय पर चर्चा करते रहते हैं। आज शाम से बहुत सारे शिक्षकों का वेतन को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसको लेकर कई पत्र विभाग के द्वारा जारी हुआ है। उसी पत्र के आधार पर हम सिद्धार्थ जी से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, एक बात समझ लीजिए। वैसे हम लोगों के यहाँ एगो कहावत है, जे रोगी के मन भावे सो वैदा फरमावे। मतलब मरीज को जो चाहिए अगर डॉक्टर वही दे दे तो फिर मरीज निश्चिंत हो जाएगा, चाहे बीमार छूटे चाहे नहीं छूटे। बात करेंगे समस्या का कि देखिए हम लोगों का वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। जहाँ अभी विशिष्ट शिक्षक जितने लोग बने हैं उनका प्राण जनरेट का काम इतना शुरू चल रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो मार्च तक भी दरमाहा मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। उसी तरीके से बीपीएससी वाले को कर दिए कि भाई आप अपने संपत्ति की घोषणा नहीं किए हैं तो वेतन बंद कर देंगे, जनवरी का वेतन नहीं देंगे। कई जिले में जैसे इसका पत्र निकाल दिया। अरे भाई, संपत्ति का ब्यौरा क्या हुआ? एक साल जुम्मा 1 साल हुआ है नौकरी का, कौन सी संपत्ति का ब्यौरा देगा भाई? और संपत्ति का ब्यौरा लेने के लिए 500 रुपया 1000 रुपया ले रहा है आपका बीआरसी में जो बैठा हुआ है सब दलाल सब। मतलब हाइट मास्टर के संपत्ति का ब्यौरा लेकर आप क्या कीजिएगा भाई? है? और संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है वो क्या गो चोर डकैत को पकड़े हैं आप, जो लुटेरा सबको संपत्ति का ब्यौरा तो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया भी दिए हुए था। क्या कर लिए उसका? क्या बिगाड़ लिए? मस्ती से घूम रहा है। खैर वो सवाल नहीं है। औरंगाबाद सहित कई जिलों से शिक्षक फोन कर रहे हैं, कौन बच्चा को क्या आधार कार्ड के बदले में कौन कार्ड बनना है। जिस स्कूल में नहीं बना है पूरा हुआ है उसके शिक्षकों को वेतन बंद कर दो। गजब स्थिति है भाई। वेतन पर सिर्फ शिक्षकों का ही अधिकार है क्या? शिक्षक घर से दूर है और जहाँ रह रहा है, पूर्णिया की घटना एसीएस महोदय को संज्ञान में आया है, समय पर किराया नहीं दे रही थी, पीट दिया। अब शिक्षक को लोग भाड़ा पर रखने के लिए गांव में भी लोग कुनकुनाने लगा कि समय पर वेतन नहीं मिला है। लोग गांव में अब खाना इनको सामग्री देने से, खाना बनाने के सामग्री देने से लोग कतराने लगा है कि पता नहीं अब ये मास्टर का वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चीज़ फेस करने लगा है। वैसे जो हम बोले ना, जो रोगी का मन भावे से वैदा फरमावे, सब बात करेगा लेकिन अंत में कह पूछेगा कि सर ट्रांसफ़र कब होगा, कब हम लोग घर के पास पहुंचेंगे? तो सिद्धार्थ जी बिना वेतनों का ही लोग काम कर देगा, ट्रांसफ़र कर दीजिए। समझ गए? ज़्यादा 90% शिक्षक इसी बात को लेकर फोन कर। समस्या बड़ी से बड़ी समस्या है, लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय होना चाहिए, किस तरीके से फाइट करनी चाहिए, उस पर चर्चा शुरुआत उस पर ज़रूर करेगा, लेकिन अंत में आ जाएगा कि सर ट्रांसफ़र कब होगा। मतलब ट्रांसफ़र सबसे बड़ी समस्या है। घर में नौकरी दे दीजिए, बिना वेतनों का काम करने के लिए तैयार है, ऐसा ही हमको महसूस होता है। खैर वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि शिक्षकों को अगर आप समय पर वेतन नहीं दीजिएगा, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दीजिएगा तो उस शिक्षक से आप क्या उम्मीद करते हैं? सब किराए के मकान में रह रहा है, किराएदार भी सब तबाह है। अब 2 महीना 3 महीना हो जा रहा है। जिस बीपीएससी शिक्षकों को महीने वेतन मिल रहा था उन लोगों को भी विलम्ब होने लगा है और बात पर वेतन रोक दे रहे हैं, बात पर वेतन काट दे रहे हैं। भाई आपका आदेश, सिद्धार्थ जी आपका आदेश हुआ कि वेतन नहीं काटना है, वेतन नहीं रोकना है, लेकिन जरा देख लीजिए जिला में क्या प्रैक्टिस है, किस तरीके से। और आपको पता है, हम कई बार कहे हैं कि एब्सेंटी जमा करने के लिए जो शिक्षक जाता है वो हर शिक्षक 100 रुपया से 200 रुपया लेता है आपका बीआरसी में। बक्सा बना हुआ है। हम कई बार कहे, पटना जिला में आप जांच करवा लीजिए ना, 2 बक्सा है, एगो में एब्सेंटी दीजिए, एगो में पैसा गिराइए। ये सिचुएशन है। और शिक्षक को नया एक से एक फरमान वेतन रोकने का निकल रहा है। तो भाई ये क्या है, क्या दर्शा सकता है? जितना शिक्षक का वेतन बंद कर रहे हैं, किसी दूसरे विभाग के कर्मचारी को उतना वेतन बंद होता है क्या? और क्या वो एकदम मंथली रिपोर्ट दे ही देता है क्या सब विभाग का अधिकारी कर्मचारी सब? सीओ दफ्तर में तब तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। क्या वो समय पर दाखिल खारिज करके देता है?
आरटीएस वाला जितना है, जितना आदेश करता है, क्या को कानून पालन करता है? अगर यही बात है कि सरकार के आदेश का अनुपालन आप नहीं किए तो आपका हम वेतन बंद कर दिए, तो बिहार के बाकी शिक्षा विभाग को छोड़ दीजिए, तो बाकी विभाग में अनुपालन हो रहा है क्या? आपके मुख्यालय में अनुपालन हो रहा है क्या? मुख्यालय के आदेश का अनुपालन हो रहा है? काहे नहीं उसका वेतन बंद कर देते हैं? मास्टर है, कोई कहने वाला नहीं है। मास्टर है, वो भी सोचता है कि चलो वेतनमा आज न कल तो मिलबे करेगा, किसी तरीके से समय काटते रहना है, आज सरकार का वेतन है, कहाँ जाएगा? ये सोचा मास्टर सबका, तो उस सोच के कारण पिसा रहा है। बताइए ना सिद्धार्थ जी, एक ही बात बताइए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट में लक्ष्य निर्धारित रहता है ना कर्मचारी सबका। कितना कर्मचारी लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, और जब मंथली मीटिंग में नहीं प्राप्त किया तो उस प्रकार वेतन बंद करते हैं? कभी किए हैं? कोई पदाधिकारी बंद किया है? रेयर केस में बंद होता है वेतन। तो वो प्रोसेस जो है ना, वो घर से दूर रहने वाले शिक्षकों को एक अलग तरीके का मानसिक तनाव दे रहा है। अब रोज मोटरसाइकिल से जा रहा है तो 100 रुपया खर्च हो रहा है, पैसा रहा 3000 रुपया महीना खर्च हो गया, तो कुछ रहेगा पैसा तब ना। और बहाली भी आप किए हैं तो सिपाही से भी कम वेतन पर बहाल किए हैं इसको तो कहने खाली बीपीएससी का लोगो लगा दिए कि यहाँ पर बेटा मोटरसाइकिल पर लिख के चलता है बीपीएससी शिक्षक, शादी करता है तो पंडाल पर लिखता है बीपीएससी शिक्षक। बताइए तो ऐसा मानसिकता का आदमी आपका शिक्षक बना है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब बीपीएससी से शिक्षक नहीं बना, लगता है जैसे ही कलेक्टर बन गया। रोज इस साजिश हो रहा है, उस साजिश की समझदारी नहीं है, बस यही है कि हम बीपीएससी से पास कर गए। लेकिन एक जानकारी आपको दे दें कि बीपीएससी शिक्षक जो उम्मीद कर रहा था ना कि हमको 30 लाख 40 लाख हमको तिलक मिलेगा, बाजार भाव बहुत तेज़ी से गिरा है इस सबका, क्योंकि गांव वाला लोग समझने लगा है कि क्योंकि हर गांव में मास्टर है, तो वो समझने लगा है कि वो मास्टर का क्या हाल है, और उसमें भी आप वेतन नहीं दे रहे हैं तो और लोग समझने लगा है। इस लगन में कितना शिक्षक को जैसे हल्दी लग जाता है, कितना शिक्षिका को हल्दी लग जाता है, लेकिन देख रहा है कि वेतन नहीं मिल रहा है, एक वो अलग संकट है। तो आपके वेतन समय पर नहीं देने का जो असर है वो बहुत अंदर तक असर कर रहा है, शादी विवाह तक समस्या खड़ा कर दे रहा है। इसलिए वेतन वाले इश्यूज को लेकर कड़ी फटकार लगाइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि बात बात पर वेतन बंद न करें, और वेतन समय पर कैसे मिले इसको लेकर क्या करना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस हो, तो हमें लगता है कि कुछ सकारात्मक चीज़ें सामने आएंगी। 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक अगर वेतन में कहते ट्रेजरी से पेमेंट होता है, तो सब विभाग का तो ट्रेजरी से तुरंत ही पेमेंट होता है, मास्टर सबको काहे प्रॉब्लम होता है? ये अभी भी हमको समझ से परे बात कि एब्सेंटी जाने के बावजूद भी स्कूल में अलग अलग पैसा अभी भी मिलता है ट्रेजरी में। ऐसा क्यों हो रहा है शिक्षकों के साथ, हमें नहीं पता है। अब बिहार सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह कर दीजिए ना कि एब्सेंटी जाए ट्रेजरी इसको पेमेंट करे। ये बीच में शिक्षा विभाग में को कहाँ शामिल कर देते हैं, जो हर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी जिसको जब मन होता है जिस स्कूल का वेतन निर्गत कर देता है, जिस स्कूल का मन होता है वेतन रोक देता है। तो ये अधिकार देके तो उसको स्वयंभू बना दिए हैं जिला में ना, उसकी मनमानी चल रही है। तो जरा इन सब बातों पर भी हमें लगता है सिद्धार्थ जी आपको गौर करना चाहिए, जिसका व्यापक असर पड़ेगा, शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा। अभी मनोबल गिर रहा है इस तरीके से लगातार वेतन बंद करने की चिट्ठी पत्री जारी करके। विशेष शिक्षक का आप देखिए ना, विशेष शिक्षक कहते ज्वाइनिंग हो गया, प्रान नंबर नहीं बन रहा है, प्रान नंबर बनाने में कोई ध्यान नहीं है, प्रान नंबर बनाने में भी पैसा खोजता है। तो प्रान नंबर जब तक बनेगा नहीं तब तक इन लोगों को वेतन नहीं मिलेगा। और पिछले का भी बहुत कुछ एरियर इन लोगों का बचा हुआ है, उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। और 31 मार्च तक अगर इस सब कुछ अपडेट नहीं होगा तो आप समझते हैं ना कि कितने बुरी स्थिति में ये लोग पड़ जाएगा। और प्राण बनाने का जो रफ्तार है, हमें को नहीं लगता है कि 31 मार्च तक सभी शिक्षकों का प्राण बन जाएगा। और प्राण बनने के बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया 2 महीना में हो जाएगा, क्योंकि के पाठक का दौर और था। के पाठक के दौर में तो महीनों का काम घंटों में होता था, लेकिन अभी जो स्थिति है घंटों का काम होने में महीना लग जा रहा है। तो जरा वेतन उतन को लेकर थोड़ी राहत
दीजिए सिद्धार्थ जी।